वेलकम टू द मॉड्यूल 2 एंड चैप्टर 1। हमने पिछले मॉड्यूल में ये समझा है कि व्हाट इज़ अ ग्रेट कंटेंट और 9 पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो किसी भी कंटेंट को ग्रेट बना सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाउ टू क्रिएट दैट कंटेंट, और उसमें फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज कंडक्टिंग द रिसर्च। सो इन दिस चैप्टर हम ये स्टडी करेंगे कि एक रिसर्च आपने करनी कैसे है, वो क्या चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप एक रिसर्च कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। So first of all, as you can see, you have to analyze the SERPs. So what are the SERPs? These are search engine result pages. यानी जब आप एक क्यूरी गूगल पे लिखते हैं, जो पेज आते हैं वो SERPs कहलाते हैं। आप इनको एनालाइज करेंगे कि जब आप अपना कीवर्ड या क्यूरी या टॉपिक गूगल के ऊपर लिखते हैं तो टॉप 10 के अंदर टाइटल्स कैसे हैं, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें कवर की हैं तो वो कितनी की हैं, उनकी हेडिंग्स क्या हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल के क्या क्या सेक्शंस बनाए हैं। और आपने इस एनालाइजेशन के साथ साथ एनालिसिस के वक्त उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नोट कर लेना है। एंड इफ़ यू आर ओल्ड स्कूलर तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट नोट पैड के ऊपर लिख लें, बट यू हैव टू हैव दिस रिसर्च पॉइंट्स बाय योर साइड, ताकि जब आप आर्टिकल लिख रहे हों तो आपको मालूम हो कि कौन कौन से सेक्शंस एंड हेडिंग्स कवर करनी है जो कि कंपेटिटर्स ने की हैं। एंड ये तो कंपेटिटर्स ने की हैं, इससे ज़्यादा हम ऐड क्या कर सकते हैं। सो गो आउट एंड चेक यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। वही कीवर्ड यूट्यूब के ऊपर लिखें एंड सी के वीडियोस जो आ रही हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यू डोंट हैव टू स्पेंड लाइक आवर्स एंड आवर्स, जस्ट वॉच 2 to 3 वीडियोस, स्किम थ्रू देम, चेक द डिस्क्रिप्शन। अगर उन्होंने उसमें चेक मार्क्स या उन्होंने उसमें चैप्टर्स बनाए हुए वीडियो के, तो उनको देखें, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को पढ़ें, लोगों ने किस किस्म की अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, शिकायतें या एप्रिसिएशन डिस्कस की हैं। एंड अगेन नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन। जो जो यूनिक चीज़ मिलती है उसको आप लिखते रहें। मूविंग फॉरवर्ड यू विल गो टूवर्ड स्पेसिफिक सर्चेज। टू शो यू हाउ टू डू स्पेसिफिक सर्चेज, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी कि मैंने क्या लिखा है। मेरा टॉपिक फॉर एग्जाम्पल इधर इंसोम्निया है, तो मैं उसके आगे साइट कॉलन और quora.com लिखूंगा। तो अब गूगल क्या करेगा, गूगल विल गो थ्रू द इंडेक्स एंड quora.com से रिलेटेड इंसोम्निया की जितनी पोस्ट क्वेश्चंस हुए होंगे वो हमारे सामने ले देगा। सो फॉर एग्जांपल वी कैन सी दैट व्हाट इज इंसोम्निया, हाउ टू ओवरकम इंसोम्निया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया, व्हाट आर द साइंस ऑफ इंसोम्निया, एंड व्हाट इज इट लाइक टू हैव क्रॉनिक इंसोम्निया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ टाइम इन क्वेश्चंस को पढ़ने और इनके आंसर्स को पढ़ने में लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो अनयूजुअल चीज़ें, आइडियाज़ एंड टॉपिक्स एंड टिप्स मिलेंगी जो कंपेटिटर्स ने शायद कवर ना की हों, और आपका आर्टिकल में एक मज़ीद वैल्यू ऐड होगी। नाउ नॉट जस्ट कोरा, आप इसको रेडिट के साथ कर सकते हैं, इसको ट्विटर के साथ कर सकते हैं, और इसको किसी और ऐसी वेबसाइट के साथ कर सकते हैं जहाँ पे लोग डिस्कशंस करते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो असल लोगों की कंसर्न है, जो इंसोम्निया से गुजरते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। And this will add a lot of value to your content. And after that, you can also brainstorm your own ideas. So for example, you don't always, have to rely on the competitors and the data that you can see on the Google or on the internet. Sometimes आपके जो original ideas होते हैं वही काफ़ी होते हैं। काफ़ी से मुराद ये नहीं कि आपने सिर्फ वही लिखने हैं, काफ़ी से वाले से to add value in the content। तो आप खुद brainstorm करें कि यार इस प्रॉब्लम का और क्या सोल्यूशन हो सकता है। And if you can back that solution with some kind of sources, with some kind of data, with some kind of anecdote or personal experience, that is really good. Moving forward, you can make some post on the relevant groups and forums. Now pardon me for the misspelling of relevant here. You can make some post on the relevant groups and social profiles as well. Go out, go in a Reddit thread, go on Twitter, go on Facebook, and join any group related to sleep problems, insomnia, and make a query, make a post कि hi, I am researching for this topic to write an article. Let me know what kind of experiences, what kind of problems, what kind of solutions, what kind of causes and signs that you guys are experiencing about this topic. जो भी आपका क्यूरी है आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। And another unconventional thing that you can do is to call someone. For example, आप गूगल पे लिखें insomnia experts, sleep experts in Lahore, in Karachi, and just call them, give them a call and say कि मैं ये हूँ और मैं इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ and I need your feedback, professional expertise, professional opinion. Now people are kind enough कि
कि जब वो ये देखते हैं क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर, हमारे प्रोफेशनल टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही है या कर रहा है, they give you some times, and those 2 to 3 minutes can add a some really valuable points to your article. And lastly, in the research parts, you also have to research some sub keywords. So go to answerthepublic.com, add your main keyword. It will give you all sorts of questions that people are asking around that keyword. Go to people also ask section on SERPs. Go to the last section on the first page and see what kind of additional keywords that Google is suggesting. And these research points will give you additional topics, headings and things to talk about in your article, so your article can get really comprehensive and valuable. So I hope कि ये 6 रिसर्च पॉइंट्स जो हैं ये आपको really हेल्प करेंगे अपने आर्टिकल की रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, अपने आर्टिकल को स्ट्रक्चर एंड आउटलाइन करने के लिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.